गाडरवारा नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ये प्रकरण अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ तक पहुंच चुका है। समाज सेवी सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाए हैं कि नगर पालिका के अधिकारियों ने योजना का लाभ ऐसे लोगों को दिया है जिनके पास पहले से ही 3 मंजिला पक्के मकान हैं, जबकि असली हकदार गरीब परिवार अब भी मकान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। शिकायत में यह भी कहा कि कई लाभार्थियों के मकान नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बनाए गए हैं, जिससे शासन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इस नगर पालिका के सीएमओ वैभव देशमुख ने सफाई देते हुए कहा कि ये पुराने प्रकरण है और मकान हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही स्वीकृत की गए हैं। अब ईओडब्ल्यू की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। समस्या ये है सर कि मेरा आवास का मकान नहीं आया मेरे पिताजी का। अभी मेरा तो नाम राशन कार्ड में नाम जुड़ा है, मगर मेरा नहीं, पिताजी का नाम नहीं आया। कम से कम 50 साल हो गए मेरे पिताजी को, दादाजी को रहती हुई यहाँ पर माता वार्ड में, मगर उन लोगों का अभी तक आवास में नाम नहीं आया। और हमने नगर पालिका में बहुत कोशिश की है, ऑनलाइन फॉर्म भी डाले हैं और पट्टे के लिए दरखास्त भी करी है, नगर पालिका के चक्कर भी काटे, मगर यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है। कलेक्टर के पास भी गए नरसिंहपुर 2-3 बार, मगर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है। सब लोग यही कहते हैं आ जाएगा आ जाएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस यही कहा है। और व्यवस्थाएं भी नहीं है, घर में रह रहे हैं, अब क्या करें। अब देखिए, इस संबंध में मैं इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगा कि आवास योजना प्रथम जो है बहुत पहले से चली आ रही है। पहले किन लोगों को लाभ मिला, किन लोगों को लाभ नहीं मिला, ये जांच का विषय हो सकता है। परंतु अब जो वर्तमान में जो आवास योजना 2.0 चालू हुई है, दूसरा जो चरण चालू हुआ है शासन का, उसमें हम निश्चित रूप से जो भी हमारे पात्र हितग्राही हैं उन लोगों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो योजना चालू हुई है पूरी तरह ऑनलाइन है। इसमें कोई भी हितग्राही ऑनलाइन पीएमआई पोर्टल पे जाके आवेदन कर सकता है। योजना का लाभ दिया गया है वो जो लाभ है आवेदक द्वारा जो दस्तावेज नगर पालिका में प्रस्तुत किए गए थे उसके आधार पर दिया गया है। दस्तावेज प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आवेदक की है। आवेदक अपने दस्तावेजों के साथ एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करता है कि मैं इस नगर का वासी हूँ, मैं इस वार्ड का वासी हूँ, मैं इस शहर का वासी हूँ। तो उसके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर ही लाभ दिया गया है। और ये जो मामला जो आप बता रहे हैं ये सीमा का मामला है। वो हम बुजुर्गों से रह रहे हैं यहाँ पे, करीब 40 साल हो गए होंगे जब से रह रहे हैं हम यहाँ पे। ये पति का नाम मुन्ना लाल जाटा हुआ। हम लोगों ने बहुत 4-5 दान फॉर्म डाल दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन, और हमारा नाम नहीं आया मकान का। अब लोग बहुत परेशान, बरसातें बहुत परेशान होती हैं, रात को सोते नहीं है और जगते हैं क्योंकि हमको डर लगता है हमारा घर गिर ना जाए। इसलिए हम लोग बहुत परेशान, हमारे मकान का नाम नहीं आ रहा। हमारी 4 लड़कियां हैं और हमारा घर का नाम नहीं दे रहे। हमें पता नहीं कि किस किस की वजह से नहीं दे रहे। आवास योजना में घनघोर भ्रष्टाचार किया गया। नगर पालिका की सीमा के क्षेत्र के बाहर के लोगों को भी आवास योजना का लाभ दिलाया। उसमें बने बनाए मकानों पे, लोगों के खेत में मकान बने हैं, उन मकानों पे फर्जीवाड़ा करके आवास योजना का लाभ दिया है। उसमें सुनने में आया है कि 1-1 लाख रुपया का ठेका आवास से नगर पालिका के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा दिया गया है। उसमें क्या है कि कलेक्टर मैडम से सूची अनुमोदित करवा के कलेक्टर उसकी आड़ में पूरे किरायकला, जमाड़ा, पतलोन सीमा के बाहर आता है। ये बता सकते हैं लगभग कितने आवास हैं जो सही तरीके से? लगभग कम से कम 1500-1600 आवास। अगर जांच की जाए तो 1500-1600 आवास फर्जी आवास निकलेंगे। समस्या ये है सर कि